हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टैरोट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग एक चैनल मैसेज है, कलेक्टिव चैनल मैसेज है। अगर आपको लगे ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, एनर्जीज रेजोनेट कर रही है, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। कुछ हिडन एनर्जीज है आपकी लाइफ में, वो अभी रिवील होना चाह रही है और इस एनर्जीज़ का रिवील होने का अभी टाइम आ चुका है। तो आपको कुछ हिडन एनर्जीज़ के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं ये हिडन एनर्जीज़ एक्चुअली में क्या है। ओके डिवाइन, व्हाट आर दिस हिडन एनर्जीज़? आपसे, आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है ये चीज़ें, पर हम देखते हैं कार्ड से। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, या वो मैंने कहा था कि वो एनर्जीज रिवील होना चाह रही है यहाँ पे विद द मून कार्ड एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, एंड यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। पहले में कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे, वो देख लेंगे, फिर मुझे और चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। सो ओके, आपके घर के वाइब्रेशंस में भी आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा। ओके, जो पहले लगता था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है आपको। ये एक पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो कुछ तो आपको डिफरेंट लग रहा है आपके लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। सो ये रिलेशनशिप अभी कौन से है वो अभी तक पता नहीं चला है, रुकिए। ओके, सो देखते हैं आगे। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वो रिवील होना चाह रही है एनर्जीज। ओके, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जा रहा है डिवाइन के ओर से। ओके, सो ये एनर्जीज आपसे छुपी नहीं रह सकती बहुत देर के लिए। ओके, बहुत टाइम से, 7 मंथ से 7 ईयर्स से किसी के लिए हो सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज है। ओके, ये हिडन एनर्जीज है। आपकी लाइफ को किसी तरीके से, आपकी इमोशनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, सो ये हिडन एनर्जीज आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है इन द बैक ऑफ द डेक। ओके, सो मे बी ये किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, वेदर इट्स अ फ्रेंड और वेदर इट्स अ रोमांटिक, वट एवर द सिचुएशन इज़। किसी कनेक्शन के बारे में आपको, आपकी या किसी कनेक्शन से रिलेटेड कुछ या इमोशनल कनेक्शंस हैं, या इमोशनली आपको जो कुछ इम्पैक्ट करता है उससे रिलेटेड ये हिडन एनर्जीज है। सो सेवन ऑफ कप्स को, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे है कुछ तो है मैसेज और देखना चाहिए। वाई दिस, देखो बहुत टाइम शफल करना पड़ रहा है, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, ओके ये कार्ड भी आना चाह रहा है यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं। देखिए, ओके समझ आ गया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन से डील कर रहे हो, या आप ऐसी ही चीज़ से डील कर रहे हो जो आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, तो ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ एक आप कुछ कर रहे होंगे। ओके, लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ कर रहे होंगे जो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उससे, और आपको उस चीज़ से या सिचुएशन से, वो कनेक्शन से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होती है। ओके, हियर मी आउट। तो उससे रिलेटेड है, पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस चीज़ से, और या उस कनेक्शन से, उस पर्सन से, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपको ऐसा लगता था कि बाकी सबकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अपनी अपनी जगह पे, और आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके, आपकी एनर्जी से ज़्यादा उन लोगों की एनर्जीज़। बट डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बैटल से आपको एक रियलाइजेशंस होगा अभी। ये हिडन एनर्जी ये है कि जो आपको लगता था कि जो सारे कनेक्शंस, या जो भी आपको, जो इमोशनली जो ये फुलफिलमेंट आपको लगती थी कि वो बाहर से आ रही है, वो एक्चुअली आप पे ही डिपेंडेंट थी।
ओके, कंफ्यूज मत होइए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज है, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक साइकिल आपने अगर आप अभी ख़त्म किया है, ये साइकिल रिलेटेड है आपके खुद के, आप खुद को कैसे देखते हो एज अ पर्सन। ओके, आप रिलेशनशिप्स में भी खुद को कैसे देखते हो। मुझे लगता है आप अपने से ज़्यादा दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपनों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर आप बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हो। ओके, इतना ज़्यादा कि आप खुद को वैल्यू नहीं करते। ओके, सो डिवाइन आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो एट दिस टाइम कि आपके रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या जो भी इमोशनल सेफ्टी आप जिससे भी इमोशनली अटैच्ड हो, वो अगर आपके फेवर में नहीं हो रही है वो चीज़, तो वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा ये मैसेज, बट बहुत सारी चीज़ें हमारी इसी पे डिपेंडेंट होती है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपनी ही आँखों में खुद को कैसे देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, या कोई चीज़ आप जितना पाना चाह रहे हो वो आपसे उतना ही दूर जा रही है, तो क्यों जा रही है? इसका मतलब सिर्फ ये ही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, ये है हिडन एनर्जीज़। अगर आप अभी कुछ डिलेज़ अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लग रहा है डिलेज़, या जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो वो बहुत आप ट्राई कर रहे हो, वो बहुत आपसे दूर चली जा रही है फॉर सम रीज़न, और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ किया है। ओके, मैंने इतना ज़्यादा उस कनेक्शन को, जो जिस भी चीज़ से और सिचुएशन से आपको अटैचमेंट है, उसको इतना इम्पोर्टेंस देने के बावजूद जो भी करना था आपको उस कनेक्शन को, सिचुएशन को, या जो भी चीज़ है उसको रखने के लिए, आपको जो अपनी लाइफ में रखने के लिए जो भी आपको करना पड़ रहा है, वो करने के बावजूद भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप उस सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं सिर्फ खुद को छोड़ के। ओके, सो अब ये आपको यही एक लेसन है कि आपको खुद की वैल्यू करना सीखना होगा। ओके, खुद को आगे रखिए, खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आए। ओके, सो ये सिचुएशन अभी तक एंड नहीं हुई है, अब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो। ओके, उस वजह से। ओके, सो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको इस एनर्जीज़ में इतने बैठ के रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अब तक आपको में भी ऐसा लग सकता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, कि पहले क्यों नहीं रियलाइज़ हुआ। ओके, क्योंकि वो आपका एक लेसन था, कुछ आप उसमें से लर्न कर रहे थे। ओके, मे बी आपको इमोशंस, आप ज़्यादा इमोशंस को पहले बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे। ओके, आप अपने बाकी सारी चीज़ों को, मतलब आपके मटेरियल चीज़ें हो सकती है, आपकी लाइफ की अदर अचीवमेंट हो सकते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे पहले। और कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में कि एक कनेक्शन की वजह से या किसी की वजह से, ओके, किसी चीज़ की वजह से आपको आपकी सारे इमोशंस बहुत बाहर आ गए, या आप वो इमोशंस फील करने लगे। आप अपने इमोशंस को जिस नज़रिए से आपको देखना चाहिए था, वो देखना आपने शुरू कर दिया तब से। ओके, इसीलिए आपको इतना सारा टाइम लगा, या इतनी सारा अभी आप अपनी इमोशंस को देख रहे हो, अभी आप अपनी इमोशंस साइड को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, पर खुद को वैल्यू नहीं दे रहे। ओके, सो ये चीज़ है, आपको अभी खुद को प्रायोरिटाइज़ करना होगा, खुद को वैल्यू देनी होगी। तो जो भी वो पर्सन है, जो भी चीज़ है जिससे आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपके पास चली आएगी। ओके, और आपके लाइफ में रहेगी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो सॉल्व हो सकती है। ओके, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ये एक चैनल मैसेज है। जैसे एनर्जी साई, ओके, सन कार्ड, ओके, तो अच्छा ही आउटकम आएगा। ओके, कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। मजिशियन, यस, जो भी सिचुएशन आपकी है, अगर आपको अपनी फेवर में करनी है तो खुद को एक मजिशियन समझिए, खुद को समझिए कि आपके पास सब कुछ है, इसलिए वो आप चीज़, वो पर्सन, वो कनेक्शन, वो व्हाटएवर जो जिससे आपको इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो।
ओके, सो आपको सिर्फ अपनी वैल्यू करनी है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इन अ वे वेयर यू आर नॉट हर्टिंग अदर्स फीलिंग। ओके, एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम और पॉजिटिव सेल्फ इमेज पे आपको काम करना होगा। ओके, दैट्स द ओनली थिंग इज आई एम सीइंग हियर। ओके, और 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ हैं। ओके, और स्टार एनर्जीज़ हैं और हर्मिट। ओके, हर्मिट और डेथ कार्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यही मैंने बोला अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है जो एक एंडिंग है। ओके, जो एंडिंग नहीं है एक्चुअली। ओके, कुछ रियलाइजेशंस करवानी थी आपको, इसलिए आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसको आपकी जो इच्छाएं है उससे परे आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं अभी एट दिस टाइम। ओके, विद द स्टार एंड द हर्मिट कार्ड। ओके, सो आपको खुद में अभी टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद में टाइम स्पेंड करना मतलब सबको निगलेक्ट कर देना ऐसा नहीं है। खुद की एनर्जीज़ को खुद के पास ज़्यादा रखिए। ओके, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को इधर उधर बांटते मत रहिए। इधर उधर कैसे बांटते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा दूसरों पे फोकस करके हम अपनी एनर्जीज़ दूसरों को दे देते हैं। ओके, सो अभी आपको अपनी एनर्जीज़ खुद पे फोकस करनी है। ओके, क्योंकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखोगे उसका। ओके, जो मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा मे बी आप मटेरियलिस्टिक थे, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। मे बी आपको लगता था कि कुछ मटेरियल चीज़ों से ही आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, पर आपको पता चला कि इमोशंस भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक मैसेज है या एक रियलाइजेशन है या एक कंफर्मेशन है जो आप बहुत दिन से सोच रहे होंगे इस रीडिंग के ओर से। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।